एवरीवन। तो इंटरव्यू रूम में सबसे पहले घुसते ही और आपके बैठने के बाद जो पैनल सवाल पूछता है वो होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और यहाँ पर जो गलती मैंने करी थी वो आप कभी नहीं करना। उन्होंने बोला अपना परिचय दीजिए और मैंने पूरा इंट्रोडक्शन जो था वो इंग्लिश में डिलीवर कर दिया, क्योंकि नर्वसनेस जो होती है ना वो बहुत सारी गड़बड़ कर देती है। तो आप कभी भी ऐसा नहीं करना। ये पहली चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ ये वीडियो शुरू होने से पहले कि अगर इंटरव्यूअर आपसे परिचय पूछ रहे हैं तो आप हिंदी में ही उन्हें बताइए। अगर वो बोल रहे हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और गिव योर इंट्रोडक्शन, ऐसे पूछ रहे हैं तो आप इंग्लिश में करके जाइए। तो आपको जो प्रिपरेशन है वो इंट्रोडक्शन की हिंदी में भी करनी पड़ेगी और इंग्लिश में भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप पैनल के मूड को बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते कि वो इंग्लिश में सवाल पूछने वाला है या हिंदी में सवाल पूछने वाला है। तो पॉसिबिलिटी जो होती है वो दोनों केसेस की हो सकती है, उनके मूड के ऊपर ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है। इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए वो ना तो ज़्यादा बहुत छोटा होना चाहिए कि शुरू होते ही खत्म हो गया, और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए कि आप बोलते जा रहे हैं और पैनल आपको सुन रहा है और वो बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस वीडियो में आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि पैनल को क्या सुनना पसंद है और किस तरीके का इंट्रोडक्शन आपका फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो इंट्रोडक्शन होता है ना वो हमें पैनल को इम्प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं होता। उसके ज़रिए हमें अपने आप की पर्सनालिटी को शो करना और प्रोफेशनलिज्म को शो करना है वहाँ पर। और इसी इंट्रोडक्शन राउंड से ही पैनल जो है वो कम्प्लीटली जज कर लेता है कि जो ये पर्सनालिटी मेरे सामने बैठी है वो किस तरीके की है, उसे कितने नंबर देने हैं, क्या है वो आपके इंट्रोडक्शन में ही पता चल जाता है। जिस तरीके से आप बोलते हैं, जिस तरीके से आप बैठे हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो इंट्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो एक इफ़ेक्टिव इंट्रोडक्शन होता है वो 1 से 1.5 मिनट का हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि पैनल 1 मिनट क्या 30 सेकंड बाद भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब उसी में से वो क्वेश्चन जैसे ही उन्हें लगेगा आपने कोई ऐसी चीज़ रखी तो वो उसी में से क्वेश्चन जो है वो निकालने शुरू कर देते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि कितना वो जो है पूछने वाले हैं या कितने पर वो पॉज लेकर सवाल पूछने वाले हैं, हम बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो कम्प्लीटली उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 1 से 1.5 मिनट का इफेक्टिव माना जाता है। आपको उतना तो प्रिपेयर करके जाना ही जाना है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है वो सब हम आगे इस वीडियो में देख लेंगे। फर्स्ट थिंग जो आपको अब इंक्लूड करनी है वो ग्रीटिंग्स हैं, यानी कि उस समय पर जो भी हो रहा हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, रिस्पेक्टेड पैनल मेंबर्स जितने भी हैं तो उसमें सब इंक्लूड हो गए। तो इस चीज़ को ऐड करना ज़रूरी है। और आई कांटेक्ट बनाना बोलते समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक व्यक्ति को देखा और आप बस जो याद किया है या फिर जो समझ में आ रहा है उसे देखकर आप बोलते गए, या आपने नज़र नीचे करी और आप बिल्कुल आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो ये जो है ये बहुत गंदा इंप्रेशन जो है वहाँ पर प्रेजेंट करेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ना तो एक मेंबर को देखना है ना या 2-3 मेंबर को देखना है। आपको अपने फेस को पूरा घुमाते हुए जो है इंट्रोडक्शन जो है देना है। अब ऐसा नहीं है कि घुमाने में ही आप पूरा निकाल दें और जो याद किया है या फिर जो आप सोच कर गए हैं, क्योंकि प्रिपेयर करके सब जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रिपेयर करके नहीं जाते हैं, प्रिपेयर करके सब जाते हैं और प्रिपेयर करके ही जाना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं प्रिपेयर करना चाहिए कि आप रट लें बिल्कुल। अब सेकेंड चीज़ जो आएगी वो आएगी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इंट्रो में आप नेम, अपना होम टाउन ज़रूर से मेंशन कीजिएगा, कहाँ पर आपने पढ़ाई करी, कहाँ आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ, वो सब चीज़ें आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और सारी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपको मेंशन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसी में जानबूझ के चीज़ें ऐड कर रहे हैं बिना मतलब वाली, ऐसा नहीं। टू द पॉइंट जितनी भी चीज़ें हैं आपकी वो ब्रीफ में उसमें ऐड करनी ज़रूरी है। उसके बाद मेन चीज़ जो आ जाती है वो आ जाती है आपका टीचिंग एक्सपीरियंस। तो टीचिंग एक्सपीरियंस को मेंशन किया जाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर भी आपने टीचिंग करी है, अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हैं तो अगर आपने डाइट या बीएड वगैरह करते समय जो भी आपने इंटर्नशिप करी है आप उसको ज़रूर ऐड करें, है ना। और यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करूँगी जो कि मुझे फील हुआ और मैंने मोस्टली यही देखा है कि जिनका भी जो डाइट और ये सब रेगुलर होती है ना उनको थोड़े से अच्छे नंबर दिए जाते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि जिनका रेगुलर रहता है उनके चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं कि उन्हें थोड़े नंबर ज़्यादा मिले।
फ्रेशर में मैंने आपको बता दिया कि अपना इंटर्नशिप ऐड कर देना और अचीवमेंट्स बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। कुछ भी छोटी मोटी अचीवमेंट्स आपकी हों वो बताना ज़रूरी रहता है, तो उनको आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथ्स एंड टीचिंग फिलॉसफी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप टीचर के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको अपना इंटरेस्ट इस एरिया में शो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। वहाँ पर उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई भी बिना इंटरेस्ट के आगे आया है या फिर सिर्फ नौकरी पाने के लिए ये मेरे सामने आकर बैठे हैं और ये परीक्षा दे रहे हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी उन्हें फील नहीं कराना है। तो आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे सेलेक्ट करके रखने पड़ेंगे जो कि आपका इंटरेस्ट शो करें टीचिंग। तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ हार्ड वर्किंग या ऑनेस्ट नहीं बोलिएगा, है ना। तो मतलब ये सब लोग सब चीज़ें ऐड करते हैं, तो सिर्फ यही दोनों चीज़ें बोलने से काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा आपका। आप थोड़ा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में ज़्यादा बिलीव करते हैं, है ना। चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच जो है आप बनाए रखते हैं क्लासरूम में, या आप अगर ज्वाइन करेंगे तो आप ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये सब चीज़ों को वर्ड्स को ऐड करेंगे ना, तो आपके चांसेस हैं कि क्वेश्चंस यहीं से पूछ लिए जाएंगे। और आप जो भी चीज़ें इंट्रोडक्शन में ऐड करने वाले हैं, कुछ भी अपनी इंटरेस्ट एरियाज और वो सब अगर कुछ भी ऐड करते हैं तो उससे से कम 10 से 12 क्वेश्चन उस चीज़ से रिलेटेड बिल्कुल रेडी रखिएगा। मैं आपको बहुत बता रही हूँ अच्छे तरीके से। अगर आपने मेंशन किया है कि आप एक ऐसी अप्रोच को फॉलो करेंगे जो चाइल्ड सेंट्रिक हो, एक्टिविटी बेस्ड हो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग टाइप चीज़ें हो, है ना, जॉयफुल लर्निंग हो, तो आपको इन सब चीज़ों की कंप्लीट डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये क्या होता है ये पता होना चाहिए। आप कोई अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, अगर आपने पढ़ाया था और आपने वो अप्रोच को फॉलो किया था, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, तो ताकि अगर वहाँ से एक सवाल आता है ना, तो आप उसका जो आंसर करेंगे तो वो ऐसा लगना चाहिए उनको कि हाँ ये इसने खुद से एक्सपीरियंस किया है। तो बेशक आपने कुछ एक्सपीरियंस किया हो चाहे नहीं किया हो, मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप कुछ भी ऐड करें उससे कम से कम 10 से 12 से 15 सवाल उस चीज़ से रिलेटेड आपको मालूम होने चाहिए। उसकी पूरी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए कि आप जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो है क्या और वो टीचिंग में कैसे वर्क करता है। हॉबीज़ बता सकते हैं, सिंगिंग हो गया, डांस हो गया, है ना। अब जैसे सिंगिंग और डांस की बात हुई है तो हो सकता है वो आपको वहीं पर रोककर बोले कि ठीक है चलिए हमें एक गाना गा के सुना दीजिए, चलिए हमें थोड़ा कौन सा डांस फॉर्म आप करते हैं, डांस के चीज़ें पूछ सकते हैं। वो फिर जीके पे आ सकते हैं कि यहाँ इस स्टेट का कौन सा डांस है, इसका यहाँ कोई भी वो नाम देंगे, ये परफॉर्म कहाँ का है, जो भी है ना। तो अगर आप आर्ट में या ड्राइंग में इंटरेस्ट शो करेंगे तो डेफिनेटली वो वहाँ से क्वेश्चन रेस करेंगे ही करेंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप जो भी चीज़ ऐड करते हैं, लाइक आपने कुकिंग ऐड किया तो वो पक्का से बोलेंगे ठीक है कोई रेसिपी बताओ, या शेफ़ के बारे में शुरू हो जाएंगे, या कुकिंग शोज़ के बारे में शुरू हो जाएंगे। मतलब उनका जो क्वेश्चनिंग है ना वो वहीं से शुरू होती है, क्योंकि पैनल जो है वो सुबह से बैठा हुआ है, उसके सामने बहुत सारे कैंडिडेट्स आके बैठते हैं। जैसे हमने भी फील किया है कि जो जब मैंने इंटरव्यूज़ लिए थे तब हमने भी वही करते थे कि जो इंट्रोडक्शन में उसने चीज़ें ऐड करी हमने वहीं से क्वेश्चन तुरंत हम लिख लिया करते थे, और जैसे वो इंट्रोडक्शन खत्म करता था हम उसी में से क्वेश्चंस पुट अप करना शुरू कर देते। अच्छा आपने ये मेंशन किया, इसके बारे में कुछ बताइए, आपने ये मेंशन किया, इसके बारे में कुछ बताइए। तो मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप जो भी चीज़ें ऐड कर रहे हैं अपने उसमें वो थोड़ी सी टीचिंग से रिलेटेड हो, क्योंकि टीचिंग ऐसी चीज़ है जो हमें पता है, क्योंकि हम ऑब्वियसली उसके टीचर बनने वाले हैं। और यहाँ पर हमने थोड़ी थ्योरीज भी पढ़ी हैं, बुक्स भी पढ़ी हैं, हमने एग्जाम्स दिए हैं, तो हमें थोड़ी सी नॉलेज है उसके बारे में। तो अगर मानिए इंटरेस्ट की बात होती है या हॉबीज़ की बात होती है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि मुझे पोएम्स लिखना पसंद है, मैं खुद से थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, कविता लिख लेता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ। और आप ऐसी ही कविताएं या पोएम्स जो है थोड़ी सी प्रिपेयर करके जाइए, है ना, कि मैंने थोड़ा सा उस समय पे ऐसे लिखा था, अभी हाल फिलहाल में नहीं लिख रहा हूँ, और आप उसे प्रेजेंट करें वहाँ पर। अगर उन्होंने बोला कि चलिए अपनी कोई कविता जो आपने लिखी हो वो गाकर सुनाइए, वो पढ़ा कर सुनाइए, कुछ भी है ऐसा, तो उससे जो है इम्प्रेशन जो है वो बहुत अच्छा जाता है। तो कुछ भी चीज़ आप ऐड कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे नहीं कीजिएगा कि आपको उसका सर पैर कुछ पता ही नहीं है, है ना। चीज़ें ऐसे ऐड करने की कोशिश कीजिएगा जिनके बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी हो। अब गलतियाँ देख लेते हैं लोग अक्सर क्या क्या करते हैं, पूरा फैमिली डिटेल्स बताने लग जाते हैं। तो उतना एक्सटेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कंप्लीट फैमिली डिटेल्स बिल्कुल अननेसेसरी है।
जब तक कि वो आपसे सामने से सवाल ना पूछे कि आपके परिवार में कौन कौन है। कभी कभी बात ऐसी होने लग जाती है पैनल के आगे कि बहुत फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, तो उस केस में अगर वो सामने से पूछ रहे हैं कि आप अपने इंट्रोडक्शन में फैमिली डिटेल्स भी ऐड कर दीजिए, तो आप बता दीजिए उनको, है ना। अगर आप इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो भी ठीक है, कंप्लीट इंग्लिश में दे रहे हैं तो भी ठीक है। हिंदी का यूज़ तब तक ना करें जब तक कि सामने पैनल जो है खुद से ही क्वेश्चन पुट अप हिंदी में करना ना शुरू कर दे। और कभी कभी क्या होता है, उन्होंने तो इंग्लिश में सवाल किया, हमने हिंदी में जवाब दे दिया, और उसके बाद वो फिर ना रिजिड हो जाते हैं कि आप इंग्लिश में ही बोलिए, आप इंग्लिश में ही बोलिए, आप इंग्लिश में ही बोलिए, ऐसा शुरू हो जाते हैं। तो मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि अपनी कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा बाइलिंगुअल रखने की कोशिश कीजिए, कि अगर वहाँ से थोड़ा हिंदी में पूछा गया है तो आप हिंदी शुरू करके थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इंग्लिश के टर्म्स, कुछ नहीं तो वर्ड्स, कुछ कुछ चीज़ें आप इंग्लिश में ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि उन्हें कंप्लीट हिंदी स्पीकिंग पर्सन भी नहीं चाहिए, ये मेरा ऐसा मानना है। कंप्लीट हिंदी स्पीकिंग पर्सन भी उन्हें वही चाहिए जो सच में परफेक्टली हिंदी को अडेप्ट कर चुका है या बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा है, तब तो मानिए कि उनको मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। अदरवाइज तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इंग्लिश को थोड़ा सा मेजर किया जाता है। तो वही है कि बाइलिंगुअल रखने की चीज़ें थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। रटी हुई चीज़ साफ पता चल जाती है। आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, विद अ गुड स्माइल ऑन योर फेस, है ना। एक अच्छी सी प्यारी सी स्माइल के साथ आप शुरू करिए और बात करिए। अगर आपको ऐसा नहीं होता है, आपको दिक्कत हो रही है ऐसा करने में, और सच बात है नहीं होता बहुत सारे लोगों से, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, शीशे के आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोस्टली लोग जानते हैं ये चीज़। कैमरा में रिकॉर्ड करिए खुद को, खुद की आवाज़ सुनिए, यानी कि वॉइस रिकॉर्ड करके सुनिए कि आप जब बोल रहे हैं उसमें कितनी हिचकिचाहट शो हो रही है। जब हम खुद का बोला हुआ सुनते हैं ना, तो पता चलता है कि हाँ बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होगी। अपने दोस्तों को सुनाइए, कुछ भी करिए, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करिए। कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग पहले से पढ़ा रहे हैं उनके लिए ईजी होगा, क्योंकि डर निकल जाता है, हेजिटेशन निकल जाती है। पढ़ा कर इतना तेज़ तेज़ पढ़ा कर ऑलरेडी जो है चीज़ें आ जाती हैं करनी। लेकिन जो बिल्कुल फ्रेशर हैं उनके लिए मैं यही एडवाइस दूँगी कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे टाइम पर मैं बहुत छोटी थी, तो लेकिन मुझे एक्सपीरियंस था, टीचिंग एक्सपीरियंस था मेरे पास, फिर भी उतना अच्छा मेरा इंटरव्यू जो था वो नहीं हुआ था। पर मुझे फिर भी 48 मार्क्स उन्होंने 60 में से 48 मार्क्स मुझे दिए थे उन्होंने। शायद उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ठीक था, है ना। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे ना हम इंट्रोडक्शन से ना पूरा का पूरा डिसाइड कर सकते हैं कि वो कौन कौन सा सवाल हमसे पूछेंगे। हम अपना इंट्रोडक्शन इस तरीके से लिखना चाहिए, हमें बायोडाटा, इंट्रोडक्शन, ये सब इतना इस तरीके से लिखना चाहिए कि जो सवाल हो ना वो उसी के अंदर से ही हो, ऐसा बनाना चाहिए। और ऐसा बनाते हैं लोगों को। मेरी खुद की साथ में बहुत अच्छी दोस्त है मेरे स्कूल में ही, उसको भी 59 मार्क्स मिले थे 60 में से। तो उसने मुझे भी अपना एक्सपीरियंस बताया था कि ऐसे ऐसे हुआ था मैम। तो मैंने सोचा है कि मैं अपनी वीडियोस में उन चीज़ों को ज़रूर से ऐड करूँगी आने वाली वीडियोस में। और लास्ट चीज़ मैं यही बोलूँगी, जो पैनल बैठा है ना वो पूरा तरीके से परफेक्ट इंग्लिश या परफेक्ट हिंदी को देखने के लिए नहीं बैठा है। वो सिर्फ ये जज करेगा कि मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा है वो अपने तरीके से, वो अगर मेरे स्टूडेंट्स को किस तरीके से गाइड कर सकता है, कितना कॉन्फिडेंटली, और वो कितना ऑनेस्ट है अपने प्रोफेशन को लेकर। ऑनेस्टी वाली बात मेरे साथ भी पूछी गई थी बहुत ज़्यादा, मतलब उन्हें शायद नहीं समझ में आ रही थी चीज़ें, है ना। तो ये होता है कि वो आपसे आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं कि आपने तो ऐसे ही लिख दिया है, आप तो कुछ भी बोल रहे हैं, सब टीचर बनना चाह रहे हैं। इस तरीके के बेफालतू के क्वेश्चंस भी है ना बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो प्रिपेयर रहें कि आप टीचर क्यों बनना चाह रहे हैं, क्यों आपने इसे चूज़ किया, है ना, क्या क्या मेथड्स हैं, है ना, आपकी टीचिंग फ़िलॉसफ़ी, स्ट्रैटेजीज़, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए आपको। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेन जो चीज़ें थी मैंने आपको ऐड करी हैं इसमें। ये सिर्फ फर्स्ट वीडियो है मेरी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, है ना। तो आने वाली कुछ वीडियोस भी मेरी इंटरव्यू से रिलेटेड ही रहेंगी, है ना। अप्रोचेस वगैरह, डेमो वगैरह में सारी चीज़ें ऐड करूँगी धीरे धीरे, है ना। तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो पाए। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।